आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपए भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपए भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपए भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब है, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपए भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपए हर महीना देने का घोषणा किया है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपए महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत आपको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। सोलर आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह राशि लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की स्थापित करने में मदद करेगी। इससे किसान और छोटे उद्यमी बिजली या डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत घटेगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है जिसके तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की ओर से आपको हर महीने 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ई श्रम कार्ड होगा। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उनके लिए यह खबर बहुत अच्छी है क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 955 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 380 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपए छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2,000 रुपए सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते में ही केवाईसी है उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत
ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। लेबर कार्ड योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत पुरुष मजदूरों को RS 13,000 और महिला मजदूरों को 18,000 तक की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती। इस योजना से देश भर के लाखों श्रमिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं, आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप PM होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए की कटौती की गई। इससे कार और बाइक चलाने वाले व्यक्ति के भीतर खुशी की उमंग भरी हुई। खासकर यह लाभ उन लोगों को हुआ है जो रोज पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी से जनता बहुत खुश है। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की कुछ योजनाओं के तहत हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी वाले राशन के साथ अतिरिक्त वित्तीय मदद देना है। लाभ के लिए कुछ पात्रता मानदंड और KYC अनिवार्य हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपया प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपए करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इस चरण में 8 वर्तमान मंत्री सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इस चरण में बिहार सरकार के मंत्री सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, झंझारपुर से मंत्री नीतीश मिश्र, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, धमदाहा से लेशी सिंह, अमरपुर से जयंत राज, चकाई से सुमित कुमार सिंह, चैनपुर से जमा खान और हरसिद्धि सुरक्षित से कृष्णनंदन पासवान की अग्निपरीक्षा होगी। फ्री जनधन लोन योजना। अगर आप गरीब हैं और लोन लेना चाहते हैं तो भारत सरकार ने फ्री जनधन खाता खुलवाया था। उसके तहत फ्री जनधन लोन योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन गरीब लोगों की सहायता के लिए बिना ब्याज के दिया जाता है। यह योजना भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है। केवल आधार कार्ड से आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राहक सेवा केंद्र में जाना होगा। अब फ्री राशन के साथ आपको 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। सरकार की ओर से नया गाइडलाइन जारी किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में राशन भी दिया जाए और साथ में RS 1,000 भी दिया जाए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब नहीं हैं फिर भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका राशन कार्ड को बंद किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है।
अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। केंद्रीय मंत्री व पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि जब वे सीएम थे तो एक महादलित के बेटे को मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने 35 विधायकों का समर्थन वापस लेकर हटाया। मांझी ने कहा कि लालू की सरकार में अपहरण उद्योग चलता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सडीडीडीएचक, महिला उत्थान समेत सभी क्षेत्रों में कार्य किए गए। बुजुर्गों को 1,100 रुपए पेंशन, जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वह शनिवार को सिंहेश्वर के जवाहर +2 हाई स्कूल रामनगर बेला स्थित खेल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। आंगनवाड़ी सेविकाओं को 10,000 रुपए की जगह 24,800 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं सहायिकाओं का वेतन 5,500 रुपए से बढ़ाकर 20,300 रुपए प्रतिमाह किया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे कम भुगतान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। यह फैसला आंगनवाड़ी कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पटना में जिला प्रशासन 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। छठ घाटों से लेकर मेट्रो स्टेशनों तक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी और मेट्रो मिलकर डिजिटल माध्यम से संदेश प्रसारित कर रहे हैं। वहीं गंगा घाटों पर होर्डिंग और गांधी मैदान में रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। क्यूआर कोड से बूथ की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में कुछ लोग फिर से अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताने में जुट गए हैं। ये सब छलावा है। सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के लालच और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें किसी तरह की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। नीतीश कुमार जेडीयू ने सख्त एक्शन लेते हुए पार्टी से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायकों समेत 12 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सभी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित किया गया है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार और 31 अक्टूबर को किशनगंज, सुपौल, अररिया एवं मधेपुरा जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए साल में इलाज के लिए दिया जाता है। अगर आप गरीब परिवार से हैं और आपको कभी किसी प्रकार की बीमारी होती है और इलाज करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख रुपए इलाज करवाने के लिए देगी। इसके लिए आपको आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे और यह कार्ड बड़ी बीमारी और बड़े हॉस्पिटलों में काम करेगा, छोटे हॉस्पिटल में नहीं। बिहार चुनाव से पहले मुकेश सहनी को झटका लगा है। उनकी पार्टी वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष महावीर सहनी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। बिहार में छठ पर्व का दूसरा दिन खरना है। इस पर्व में सूर्य देव की उपासना की जाती है। खबर में बिहार के सभी जिलों में 27 अक्टूबर को सूर्यास्त और 28 अक्टूबर को सूर्योदय का समय दिया गया है ताकि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में सुविधा हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए मोतीपुर और गायघाट में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि जनसभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह है। बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो बिहार की पंचायती राज प्रणाली के प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि इन्हें पेंशन भी दिया जाएगा। इधर मोकामा के पूर्व विधायक और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है।
भारत देश में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों के लिए यात्रा किराया में छूट देने के लिए सरकार ने 50% माफ किया है। जो भी लोग वृद्ध हैं उन्हें ट्रेन, बस और प्लेन तीनों में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका किराया 4,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये ही देने होंगे और 2,000 रुपये माफ कर दिया जाएगा। यह छूट ट्रेन, बस और प्लेन सभी में लागू है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करने और पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन व बीमा देने का वादा किया। उन्होंने पीडीएस डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। तेजस्वी ने भाजपा पर 20 साल राज करने का आरोप लगाते हुए जनता से महागठबंधन को 20 महीने देने की अपील की और बिहार में बदलाव लाने का वादा किया। चुनाव से पहले हजारों लोगों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए दे रही है। कैमूर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। जिले के 1,182 स्कूलों में 1,390 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रहा है, जिसमें बिजली, पानी और दिव्यांगों के लिए रैंप शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही कांग्रेस खेमे में यह चर्चा तेज हो गई है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे हैं। राहुल गांधी ने आखिरी बार 1 सितंबर को पटना में अपने वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान राज्य का दौरा किया था। यह यात्रा 15 दिनों में 1,300 किलोमीटर और 20 जिलों को कवर करती हुई पूरी हुई थी। इसके बाद से वह बिहार नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव जरूर दिल्ली पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि वहां उन्होंने सीएम फेस को लेकर अपने नाम की घोषणा की मांग कर दी थी। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत देश में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनका उम्र अभी 6 वर्ष से कम है तो उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीना कुछ पैसा जमा करना होता है, जो 18 वर्ष होने के बाद उसे 10 से 20 लाख रुपए तक मिलता है। पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने बिहार इलेक्शन 2025 के संदर्भ में अपनी सरकार की विकास योजनाओं पर जोर दिया, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बात की। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग तकनीशियनों की कमी से जूझ रहा है। छात्रों द्वारा एक्सरे किए जाने से मशीनों के खराब होने और जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने की समस्या बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन को मरीजों की एक्सरे संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि स्वीकृत 12 पदों में से केवल 2 रेडियोग्राफर ही कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग से तकनीशियनों की मांग की गई है। राजद के विधान पार्षद कारी सोहेब ने बिहार चुनाव में वक्फ बिल की एंट्री कराते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो सभी बाल फाड़कर फेंक दिए जाएंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मंच पर मौजूद थे। छठ पर्व के लिए प्रशासन ने गंगा किनारे के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। पटना के प्रमुख अस्पतालों में आपातकालीन बेड आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गर्दनीबाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। घाटों पर 40 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। सिविल सर्जन ने अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में एसपीजी में तैनात रहे आर्मी जवान को पीटने और फायरिंग उपद्रव के मामले में 2 केस दर्ज हुए हैं। जवान रंजन कुमार शाह की पिस्टल जब्त कर ली गई है। ब्रेकर को लेकर शुरू हुए विवाद में फायरिंग से कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जवान के घर पर हमला कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। व्रतियों ने गंगा में स्नान कर प्रसाद ग्रहण किया। रविवार को खरना होगा, जिसमें व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाएगा। सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य और मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। खरना का प्रसाद व्रती को उपवास के लिए तैयार करता है।
बिजली बिल माफी योजना 2025। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है जिसके तहत सभी बिजली उपभोक्ताओं का पुराना बकाया बिल माफ किया जाएगा। जो लोग बिजली बिल भरने में असमर्थ हैं, जो गरीब है, उनके लिए यह योजना बहुत ही मददगार साबित होगी। इस योजना के तहत सभी लोगों को 50,000 रुपए तक का बिल माफ किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो पंचायती राज के पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा और जन वितरण प्रणाली के डीलरों की आमदनी बढ़ जाएगी। मानदेय के साथ प्रति क्विंटल मार्जिन मनी कमीशन की राशि भी बढ़ा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए बिहार के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। बिहार के 101 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष आयोजन किए गए जहां लोगों ने मन की बात सुनी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी चुनावों में मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में लाना था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से लोगों को कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित किया। बिहार चुनाव को निष्पक्ष बनाने हेतु निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना किसी भी मतदान दल को ईवीएम और वीवीपैट नहीं मिलेंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। त्योहारी सीजन में पूजा स्पेशल ट्रेनों सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनों का घंटों लेट होना यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। इससे यात्रियों को अपनी यात्राएं रद्द करनी पड़ रही हैं और वे समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे यात्रियों में निराशा है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान के समय में बदलाव किया है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जो संवेदनशील माने जाते हैं। पहले और दूसरे चरण के कुछ बूथों पर मतदान का समय बदला गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मतदान सामान्य समय पर होगा। बांका के किसानों के लिए खुशखबरी। कृषि विभाग द्वारा चना और मसूर के बीज पर 80% तक की छूट दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी उपज बढ़े और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। किसान सरकार के इस कदम से बेहद खुश हैं। अक्षरा सिंह ने यह भी कहा कि खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने की उन्हें जानकारी नहीं थी। अक्षरा सिंह ने कहा कि वो खेसारी लाल यादव तो खुलेआम उनका अपमान करते हैं, इसलिए उनको वो सपोर्ट क्यों करें। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में सत्र में देरी से छात्रों का भविष्य संकट में है। प्रशासनिक कारणों से शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्रों को प्लेसमेंट के अवसर नहीं मिल पा रहे। इंटर्नशिप और नौकरी के आवेदन में भी दिक्कतें आ रही हैं। छात्र प्रशासन से स्थिति को सुधारने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका करियर प्रभावित न हो। बिहार के विकास की रफ्तार अब नई दिशा पकड़ चुकी है। राज्य को मिलने जा रहा है ऐसा ऐतिहासिक तोहफा जो परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। पटना मेट्रो और दिल्ली पटना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दोनों ही ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो न केवल राजधानी पटना बल्कि पूरे बिहार को नई गति देने जा रहे हैं। मेट्रो के शुरू होने से न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि इन इलाकों की संपत्ति मूल्य और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब यातायात सुगम और आधुनिक बन जाएगा। बिहार में छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के शासनकाल की याद दिला रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पर मौसम बदलने की संभावना है। राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में धुंध और बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसलों की कटाई जल्द करने की सलाह दी गई है। तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो पंचायती राज के पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा और जन वितरण प्रणाली के डीलरों की आमदनी बढ़ जाएगी।
मानदेय के साथ प्रति क्विंटल मार्जिन मनी कमीशन की राशि भी बढ़ा दी जाएगी। गया जिला प्रशासन आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3,866 मतदान केंद्रों में से 1,807 संवेदनशील हैं। 24,568 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और 25 लाख रुपए नकद के साथ 17 हथियार जब्त किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्राइवेट बाउंसरों पर नजर रखी जा रही है। बिहार में आगामी चुनावी लड़ाई का फैसला युवा मतदाता करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में 1,77,00,000 से अधिक युवा मतदाता हैं। इनमें 14,84,000 पहली बार मतदान करेंगे। राजनीतिक दल शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर युवाओं को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और जनसभाओं का सहारा ले रहे हैं। गोपालगंज के मछागर लछीराम गांव में छठ पूजा को लेकर मुस्लिम परिवारों में भी उत्साह है। यहां करीब 20 मुस्लिम परिवार वर्षों से छठ मना रहे हैं। ईदू मियां जैसे लोग घाटों की सफाई और पूजा की तैयारियों में मदद कर रहे हैं। उनके परिवार में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो आपसी भाईचारे का प्रतीक है। यह पर्व सामाजिक सद्भाव और एकता की मिसाल है। खगड़िया के हिमांशु शेखर, एक बाल वैज्ञानिक, ने कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर जगह बनाकर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। कई परीक्षाओं को पास कर अमिताभ बच्चन के सामने सवालों का जवाब देंगे। बचपन से विज्ञान में रुचि रखने वाले हिमांशु की इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। वे केबीसी में बेहतर प्रदर्शन करने और अपने गांव का नाम रोशन करने की उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी मन की बात के 127 एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को संबोधित किया। इस एपिसोड की शुरुआत पीएम ने बिहार, झारखंड, यूपी समेत पूर्वांचल के महापर्व छठ पूजा की चर्चा से की। उन्होंने इस त्योहार को प्रकृति, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतिबिंब बताया और देश भर के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। मोतिहारी जेल में छठ पूजा की विशेष तैयारी की गई है। मुस्लिम महिला समेत 130 बंदियों के लिए विशेष घाट बनाया गया है, जिन्होंने पूजा करने की इच्छा जताई थी। घाट पर साफ सफाई और पूजा सामग्री का प्रबंध किया गया है। बंदियों में छठ पूजा को लेकर उत्साह है और जेल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न हो सके। बिहार के एक गांव में दुर्गम रास्तों के बावजूद मतदाता हर चुनाव में 5 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान करते हैं। जंगल और पहाड़ों से घिरे होने के कारण भी उनका हौसला नहीं डिगा है। यह घटना बिहार के लोगों की लोकतंत्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बिहार इलेक्शन में उनका यह जज्बा सराहनीय है। आजकल स्टील के बर्तनों के चलन में आयुर्वेद हमें धातु के बर्तनों की ओर लौटने की प्रेरणा दे रहा है। सोने के बर्तन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, चांदी पित्त के लिए अच्छी है और मिट्टी के बर्तन सुरक्षित विकल्प हैं। तांबे के बर्तन गैस और कब्ज दूर करते हैं, जबकि पीतल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कांसे और लोहे के भी अपने औषधीय गुण हैं। धातु के बर्तन स्वास्थ्य और परंपरा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिहार शरीफ में अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने नालंदा विवि को पुनर्जीवित किया है, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार अब सुरक्षित है और नक्सलवाद से मुक्त है। लालू राबड़ी के शासनकाल में अपराध चरम पर था, लेकिन अब बिहार विकसित हो रहा है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर होगी। छठ 2025 के अवसर पर फलों की मांग में भारी उछाल आया है। कश्मीर से सेब और अमृतसर से नाशपाती जैसे फल देश भर से लाए जा रहे हैं ताकि इस मांग को पूरा किया जा सके। किसानों और व्यापारियों में उत्साह है क्योंकि उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद है। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन छठ पर्व को लेकर सतर्क है। छठ घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिनमें ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी शामिल है। पर्याप्त पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। बिहार में छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के शासनकाल की याद दिला रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
बिहार चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मंत्री और बांकीपुर सीट से प्रत्याशी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने छठ महापर्व का प्रसाद ग्रहण किया। इस शुभ बेला पर पूरा माहौल धार्मिक और पारिवारिक सौहार्द से भरा रहा। छठ पर्व के प्रसाद न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आयुर्वेदिक गुणों से भी भरपूर होते हैं। इन पारंपरिक व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्री शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होती है। ठेकुआ और चावल के लड्डू जैसे प्रसाद औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं। इनमें गुड़, घी और सूखे मेवे जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम हैं।